बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे। तो आज मैंने बनाया था मटर पुलाव, जो कि बहुत यमी और डिलीशियस बन के रेडी हुआ था। तो आजकल मौसम के मटर हैं तो बहुत जल्दी गल जाती हैं, तो ये पुलाव बहुत यमी बन कर रेडी होता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास चावल ले लिए थे और 150 ग्राम मेरे पास मटर थे, एक प्याज था, अदरक था 1 टेबल स्पून और 2 अदद टमाटर थे जिनकी मैंने कटिंग कर ली थी और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी। फिर मैंने फ्लेम को ऑन किया, ऊपर पतीली रख दी और हाफ कप से ज़्यादा इसमें मैंने तेल ऐड कर दिया था। और जब तेल गर्म हो चुका था तो इसमें मैंने कटिंग किया हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर दिया। प्याज ऐड करने के बाद अब मैं इसको गोल्डन कर लूँगी। जितना आप चावल का कलर रखना चाहते हैं उतना आप इसको गोल्डन कर लें। अगर वाइट रखना चाहते हैं तो कम गोल्डन करें, अगर नॉर्मल सा रंग रखना चाहते हैं तो आप इसको गोल्डन कर लें। जितना मुझे कलर चाहिए था मैंने उतना प्याज का कलर निकाल लिया था। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक का भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था और अदरक ऐड करने के बाद हल्का सा इसे मैं प्याज के साथ भून दूंगी थोड़ा सा, ताकि इसकी खुशबू अच्छी सी चावलों में आ सके। और यहाँ पे मैंने अदरक की भी भुनाई कर ली थी प्याज के साथ और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिया था ताकि प्याज नीचे ना लगे और जले ना। और फिर मैंने चम्मच से इसे मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद जो मैंने 2 अदद टमाटर कटिंग करके रखे थे वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मटर पुलाव मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी, बस नॉर्मल सा इसको हम रखेंगे। तो इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाल दिया था, साबुत गरम मसाला था, ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा धनिया पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद इनको मैं अब मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब टमाटो को हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर देंगे और चम्मच की मदद से मैंने इनको मसल लिया था और बहुत अच्छे तरीके से टमाटरों की मसाले की भुनाई कर ली थी। और इसमें मैंने जो मटर रखे थे धो के वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए और मटरों की भी अब टमाटर के साथ ज़बरदस्त सी भुनाई करेंगे। मटरों की इतनी भुनाई करेंगे ये ऑयल छोड़ देगा और ये मसाला ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर ली थी और मेरे पास 1.5 गिलास चावल थे और इसलिए मैं 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड करूँगी। आप जितने चावल लेंगे उतना ही पानी इसमें ऐड कीजिएगा। और फिर मैंने ढक्कन दे के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था ताकि टमाटर भी गल जाएँ, मटर भी हमारे गल के रेडी हो जाए। और पानी बॉयल हो चुका था और फिर इसमें मैंने भिगोए हुए चावल ऐड कर दिए और यहाँ पे मैंने सारे चावल ऐड कर दिए थे और थोड़ा सा चम्मच से मैंने इनको मिक्स कर लिया था और फिर पकने के लिए इसे मैंने छोड़ दिया था। अब मैं इन्हें कुक करूँगी। इतना कुक करेंगे कि पानी ड्राई हो जाएगा। और साथ ही इसमें मैंने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर दी थी और ढक्कन दे के इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 15 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था और बिल्कुल ये रेडी हो चुके थे और चम्मच की मदद से इन्हें मैंने मिक्स कर लिया था और हल्की आंच पे इसे मैंने 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था। जब ढक्कन हटाया तो ज़बरदस्त सा दम आ चुका था और इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया और ये हमारे खिले खिले से ज़बरदस्त से यमी से डिलीशियस से मटर पुलाव बन के रेडी हो चुका था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे मैंने सैलड भी बना ली थी, तो आपको जो जो चीज़ें पसंद है सैलड में आप डाल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगेगी और पसंद भी आएगी। बहुत इजी तरीके से मैं इसको बनाती हूँ और 1 बाय 1 करके एक एक चीज़ आपको समझाती भी हूँ। और मेरी कोशिश होती है इजी से इजी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँ ताकि आपको बनाने में कोई मसला ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि वॉच टाइम भी पूरा हो सके। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।